सावन के पवित्र महीने के आगाज के साथ ही सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम भी नजर आने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कांवड़ यात्रा सबसे पहले किसने की थी? कब और क्यों कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई? कंधे पर ही कांवड़ क्यों रखी जाती है? इनके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? चलिए इन सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। कांवड़ का अर्थ होता है बांस की बनी तराजू, जिसे कंधे पर रखकर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन और श्रेष्ठ महीना है। इस महीने कांवड़ यात्रा की जाती है। श्रावण में भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। एक कहानी के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, साथ ही एक खतरनाक विष भी निकला था जिसे हलाहल कहा गया। इस विष से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को पी लिया। विष पीने से उनका गला नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष का असर बहुत तेज था। भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी, उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। देवताओं ने उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए पवित्र नदियों का ठंडा जल अर्पित करना शुरू कर दिया। यही गंगा जल अर्पण की परंपरा आज कांवड़ यात्रा के रूप में जीवित है। कहा जाता है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण भी महादेव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए कांवड़ से जल भरकर पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने गया था। शिव भक्त ये मानते हैं गंगा जल अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने की थी, इसको लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। अलग अलग तरह की मान्यताएं और कहानियां अक्सर सुनने में आती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का पवित्र जल लाकर यूपी के बागपतपुरा महादेव पर चढ़ाया था। उसी वक्त से लाखों शिव भक्त गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम को पहला कांवड़िया माना जाता है। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कुछ विद्वान श्रवण कुमार को पहला कांवड़िया मानते हैं। इनका मानना है श्रवण कुमार त्रेता युग में अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए थे और उन्हें गंगा स्नान कराया था। इतना ही नहीं, वापसी में वो अपने साथ गंगा जल भी लेकर गए थे। सावन शुरू होते ही कांवड़िए भारी भरकम कांवड़ उठाकर दौड़ पड़ते हैं। गंगा जल लेने हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़ में भरकर कांवड़िए आसपास के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। तब जाकर पूरा होता है उनका व्रत और अनुष्ठान। इसके पीछे सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं, जैसे कि शरीर की सफाई। श्रावण मास में व्रत और लंबी पैदल यात्रा शरीर को डिटॉक्स करती है। पसीना निकलता है, शरीर हल्का होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसके अलावा मॉनसून का ये मौसम होता है। इस मौसम में बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन चलना, उपवास करना शरीर को प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। नंगे पांव चलना धरती से सीधा संपर्क बनाता है, यानी अर्थिंग, जिससे तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है और मन शांत रहता है। इसके अलावा आपने अक्सर कांवड़ियों को बोल बम का जाप करते हुए सुना होगा। तो बार बार एक ही मंत्र दोहराना दिमाग को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। आपने देखा होगा कांवड़िए कभी कांवड़ जमीन पर नहीं रखते, चाहे थक जाएं, रुकें या आराम करें, कांवड़ हमेशा कंधे पर रहती है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की पौराणिक कथा श्रवण कुमार से ही जुड़ी है, जो अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वो अपने माता पिता की सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। पूरे रास्ते उन्होंने अपने माता पिता को कंधों पर उठाए रखा, ना धूप की परवाह की, ना बारिश की और ना ही थकान की। जब माता पिता ने पूछा, बेटा तू कांवड़ को नीचे क्यों नहीं रखता, आराम कर ले, तो श्रवण ने जवाब दिया, माँ बाप मेरे लिए भगवान है और भगवान को जमीन पर नहीं रखा जाता। जब तक जीवन है इन्हें अपने
कंधों पर उठाए रखूंगा। ये देखकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त भगवान शिव के लिए गंगाजल की कावड़ लेकर चलेगा और उसे जमीन पर नहीं रखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धार्मिक रूप से माना जाता है कि गंगाजल देवता के लिए लाया जा रहा है और उसे जमीन पर रखना अशुद्धता मानी जाती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इसका एक मतलब है। गंगाजल में प्राकृतिक जीवाणुनाशक होते हैं। अगर वो जमीन पर रखा जाए तो उसमें मौजूद ऊर्जा और शुद्धता खत्म हो सकती है। इसके अलावा यह अभ्यास संतुलन और ध्यान का प्रतीक भी है। कावड़ लेकर चलना आसान नहीं, लेकिन ये सिखाता है ध्यान, संयम और समर्पण। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।